हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस है और उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस और दूसरी क्वांटिटी क्या है, दूसरा टर्म क्या है, डिस्प्लेसमेंट। राइट, उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझो एक लड़का यहाँ पे खड़ा था। ठीक है, ये ड्राइंग तो मेरी गंदी बनती रहती है। एक लड़का यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे गया, फिर यहाँ और फिर नीचे गया। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट था। ये डिस्टेंस है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। तो यानी उसने ये पाथ को फॉलो किया, उस लड़के ने ये पाथ को फॉलो किया। तो आप बता सकते हैं ये उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? उस लड़के ने ट्रैवल किया 5, 10, 15, 20 20 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। राइट, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में निकालना है तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या मेथड है, सुनो। फटाक से इनिशियल पॉइंट को पकड़ लो। ठीक है, देख लो, मतलब इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट को देखो ध्यान से। ये दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो क्या होगा, उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, दो पॉइंट को पकड़ लो, कौन कौन से, इनिशियल और फाइनल। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा और एंडिंग पॉइंट दिया होगा, दोनों पॉइंट को पकड़ लो, देख लो। अब ये दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। ये तो घूम के गया, लॉन्ग कट में गया, लेकिन अपने को शॉर्टकट देखना है। शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, तो यानी टोटल 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि यही उसका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ जो हो गया वही होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज एक्चुअल टोटल लेंथ कवर्ड और एक्चुअल टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो एक्चुअल टोटल लेंथ ये उसने एक्चुअली में कवर किया था। क्या उसने ऐसा कवर किया था? नहीं, उसने एक्चुअल में ऐसा, ऐसे, ऐसे, ऐसे करके कवर किया था। तो एक्चुअल टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज व्हाट, डिस्टेंस। ठीक, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैंने बताया, क्या उसके लिए दो पॉइंट को पकड़ो, इनिशियल और फाइनल। ये दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा ना, वो उसका लेंथ डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अब ये इनिशियल था, ये फाइनल था, ये दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं, क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट, डिस्टेंस मतलब लॉन्ग कट, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपने लिखा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट विथ डायरेक्शन।
ठीक है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। विथ डायरेक्शन, ये लिख देना, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ये जो पॉइंट लिखा है ना मैंने, विथ डायरेक्शन, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो वही लड़का फिर से है और वो इस पॉइंट से अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है, इस पॉइंट तक जाता है जो 10 मीटर था, फिर से ये पॉइंट पे आता है जो फिर से 10 मीटर है, और अगेन रिटर्न बैक होता है इस पॉइंट पे फिर से। ठीक है, इसका नाम दे देते ए, बी और ये सी। ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो क्या पूछा है अपने को? डिस्टेंस। क्या आप बता सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वो क्या था, डेफिनेशन क्या था? टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय, या फिर लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो ये 10 मीटर, 20 मीटर और ये 30 मीटर, क्योंकि इसमें हम लोग को टोटल लेंथ को जोड़ना है। कुछ इसमें शॉर्टकट लॉन्ग कट कुछ नहीं देखना है, जो नॉर्मल से हम लोग लेंथ निकालते थे वही है ये चीज़। तो कितना आ जाएगा? 30 मीटर, 10 20 30। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया था? इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर वो मोशन स्टॉप हुआ, जहाँ पर वो ट्रैवलिंग ख़त्म हुआ। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ से जाके वापस इस पॉइंट पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बोला था? दो पॉइंट को पकड़ो, पकड़ लिया मतलब देखना है ऐसे, और फिर दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये है, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10 मीटर। समझ रहे हो? ये दो पॉइंट, इसको यहीं तक पहुंचना था लेकिन वो घूम के फिर आया, है ना, तो वो डिस्टेंस हो गया। बट शॉर्टकट तरीका क्या है यहाँ तक पहुँचने का? 10 मीटर है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, आप नोट कर सकते हैं करना हो तो। ओके, ठीक है। सपोज करो फिर से वो नादान कोई बालक है, वो पता नहीं क्या कर रहा है आज। वो इतना जाता है फिर इतना जाता है ना, समझो इतना जाता है। ये उसका इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है। ये लेंथ अपने को दिया है 4 मीटर और ये दिया है 3 मीटर। राइट। अपने को फिर से सेम क्वेश्चन पूछा, डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ आप? डिस्टेंस तो सिंपल है, 4 3 कितना हो गया? दोनों को ऐड कर देंगे 7 मीटर, है ना। टोटल एक्चुअल पाथ कितना था? 4 + 3 7 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला था? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दोनों को पकड़ लो, पकड़ लिया। ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही है क्या? नहीं। देखो तुम लोग को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा डायग्राम बना के ही दिया हो। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में क्या ये पॉइंट है शॉर्टेस्ट? ऐसा स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट जो रहेगा ये दोनों के बीच में वो शॉर्टेस्ट रहेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुमको सिर्फ यही देखना है कि इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। आप कोई और डिस्टेंस कोई और पाथ भी अगर लेते ऐसे तो इससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ये पाथ कंसिडर कर रहे हैं। तो ये पाथ एक्चुअल में है क्या? ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। अगर आप देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस
थियरम लगा सकते हैं, जो आपको तो पता ही होगा। नाम दे देते ए बी सी। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, है ना। हाइट की जगह पे मैं ए बी लिखता हूँ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो ए सी स्क्वायर ये अपने को निकालना है, ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये क्या हो जाएगा 25। ये किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के। यहाँ से ए सी का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा 5। तो ए सी का वैल्यू क्या आ गया 5, यूनिट क्या रहेगा मीटर। तो यही क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको ये प्रोसेस समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट दिया है, इनिशियल फाइनल वो गिवन रहेगा, तो उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा वो देखना है हर बार बस। ये अगर आप पकड़ लिए ना कॉन्सेप्ट, तो आप दूसरे टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। मैं मिटाता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। समझो वही जो लड़का था वो फिर से मोशन कर रहा है, अब एक अलग टाइप का मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, समझो। ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर इस पॉइंट पे रुक गया, ठीक है। इस पॉइंट से लेके ये सेंटर होगा, सर्कल का तो रेडियस होगा ही होगा, ठीक है। रेडियस अपने को गिवन है कितना, 14 मीटर। अपने को सेम चीज़ें पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताना है अपने को, ठीक है। तो देखते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। ए पॉइंट से लेके ये क्या लिखा है मैंने, सेंटर का ओ बना देते हैं, राइट। ओ, ये सी पॉइंट है, ए से लेके सी तक जा रहा है वो। अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो मैंने क्या बोला था, जो भी एक्चुअल में पाथ ट्रैवल करेगा, टोटल लेंथ उसका, वो क्या होगा, डिस्टेंस। तो ए से लेके सी तक जा रहा है, ए से सी तक का लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा, आप थोड़ा सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है सर्कमफरेंस है, क्या है, सर्कल का सर्कमफरेंस। और पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, वो अपने को पता है, वो क्या होता है 2πr, है ना। लेकिन अगर आधा ही निकालना है अपने को, आधा नहीं निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या बचता है, पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस अपने को दिया कितना 14, तो 14 वैल्यू पुट करेंगे, 7 2 जा क्या कितना आ जाएगा 44 मीटर। ये आ गया क्या, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इतना कितना है 44 मीटर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट देखो, निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट पकड़ो, ये है, फाइनल पॉइंट पकड़ो, ये है। ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, क्या यही है, नहीं। क्या ऐसे बनाऊंगा तो शॉर्टेस्ट होगा, नहीं, मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा, यानी ऐसे मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये खुद से सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या ये रेडियस था तो ये भी रेडियस होगा, हाँ। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट का लेंथ क्या है, ये तो आप मुझे बता ही सकते हैं, r + r 2r, है ना। तो r की वैल्यू कितनी है 14, 2 × 14 क्या हो जाएगा 28, और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 28 मीटर। तो आप नोट कर सकते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बार बार एक ही चीज़ का यूज़ हो रहा है, क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को कंसिडर करेंगे, दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो खुद से फाइंड करेंगे और वहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करे होंगे, इसके पिछले क्वेश्चंस में भी आप नोटिस कर सकते हैं। देखो जो डिस्टेंस है ना हमेशा ज़्यादा आ रहा है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पे डिस्टेंस 44 है और डिस्प्लेसमेंट 28 है। मतलब क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, ठीक है। हमेशा छोटा हो सकता है या तो ज़ीरो इन द सेंस इक्वल, या तो इक्वल हो जाएगा या तो उससे छोटा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट की इतनी औकात नहीं है कि वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया है डिस्टेंस से, ठीक है। इक्वल तक हो सकता है ना, इक्वल तक हो सकता है बट उससे बड़ा नहीं होगा कभी। समझो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। वैल्यू वाइज बात कर रहा हूँ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस क्या है, सेम है। अब ये फाइनल पॉइंट हटा दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सेंटर ओ वैसे ही रहेगा। अब वो जो लड़का था वो पूरा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, यानी इधर से शुरू किया और यहीं पे ख़त्म कर दिया है। इसका इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए ही है। तो अपने को सेम चीज़ बताना है, क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप ट्राई करिए। क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा ऐसे कवर कर दिया सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, ये 2πr होता है। पिछले केस में डिवाइड बाय 2 हो गया था क्योंकि आधा हुआ था, इस बार पूरा है तो डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 14, 7 2 जा, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा, 88 मीटर, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना आएगा, 88 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 88 मीटर। टोटल एक्चुअल पाथ इसने कितना कवर किया, 88 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, फाइनल पॉइंट क्या है, वो भी ए। इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम है। हाँ, अगर सेम है तो क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अगर एक ही पॉइंट है और उसका मैं पूछ रहा हूँ कि कितना लेंथ है, वो तो 0 ही होगा ना। एक पॉइंट का लेंथ कैसे हो सकता है, वो पॉइंट का लेंथ क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से वो क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू सम डिस्टेंस, कैन डिस्प्लेसमेंट बी 0। तो ये पूछ रहे क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इफ यस गिव एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू सम डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि जा रहा है किसी डिस्टेंस से, कुछ डिस्टेंस से, ठीक है। कैन डिस्प्लेसमेंट भी 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके पास कुछ डिस्टेंस है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। और बोला क्या, इफ यस गिव एग्जाम्पल। अगर हाँ है तो एग्जाम्पल दो। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हाँ। इसका आंसर क्या है, हाँ, यस। एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, ऐसे गया कोई लड़का या फिर कोई ऑब्जेक्ट और इस पॉइंट तक आया, उसके बाद वापस से इसी पॉइंट पे चले गया।
मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। अगर ये 10 मीटर होता तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 + 10 20, यानी उसके पास कुछ डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, समझो इसके पहले ही हम लोग ने किया था, वही जो सर्कल में मोशन हो रहा था, उसमें भी क्या था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम था। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिस्टेंस इसका क्या रहेगा, सरकमफेरेंस। तो ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पर इनिशियल पॉइंट है ये और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे, उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, है ना। ठीक है, ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है डिस्टेंस। ठीक है, ओके, तो मिटा रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कैन वी से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है यार, इसका मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन वी से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। क्या किसी मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है, वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है क्या, ये पूछा है। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसमें दो चीज़ें होती है, वैल्यू होती है और डायरेक्शन होती है। ठीक है, देखो मैंने डेफिनेशन में लिखा था विथ डायरेक्शन, फिर बोला था बाद में समझाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें रहती है, वैल्यू और डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़का 10 मीटर गया नॉर्थ में, 10 मीटर नॉर्थ में, तो 10 मीटर क्या हो गया, वैल्यू, उसी को मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। और नॉर्थ ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट अगर कहीं भी लिखा होता है ना, तो दो चीज़ें दी होती है, क्या क्या, वैल्यू और डायरेक्शन, वैल्यू और डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आंसर, इसका आंसर है यस, इफ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ठीक है, अगर कोई लड़का राइट साइड जा रहा है 5 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 मीटर राइट, या फिर इसी को बोल सकते हैं ईस्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 5 मीटर ईस्ट। इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो 5 मीटर और डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर। तो हाँ, जो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, वो इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। तो आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होगा, उसको फिर से बताता हूँ मैं मिटा के। ठीक है, देखो जो डायरेक्शन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यहाँ पर होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट। कई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको ऐसे याद रखो कि जो इंडिया का मैप है ना, इंडिया का मैप, उसमें वेस्ट बंगाल इधर है राइट साइड में, तो वहाँ पर ईस्ट आता है। मैंने ऐसे याद किया है, आप कैसे भी याद कर सकते हैं अगर आपके पास दूसरा कोई ट्रिक है तो। जहाँ पे वेस्ट बंगाल है वहाँ पर ईस्ट है, उल्टा करना है, ईस्ट है और उसका अपोजिट वेस्ट है। नॉर्थ साउथ जनरली स्टूडेंट्स को याद होता है। ठीक है, ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है
जिसमें हम लोग को वैल्यू तो बताना ही है, उसका वैल्यू कितना है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ये तो बताना ही है। उसके साथ साथ हमें उसका डायरेक्शन भी बताना है कि वो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपको, बट इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये और क्लियर होगा। एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, ये 0.0 है, ये 1, ये 2, ये 3, अच्छे से बन जा, ये 4 और ये 5। यहाँ पे क्या है, ये 0 है, ये 0 है। यहाँ पे क्या है, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था या फिर पार्टिकल था, ठीक है, वो ऐसे मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है। आप मुझे बताना, देखना ध्यान से। 3 तक गया, ठीक है, 3 तक जाने के बाद वो पीछे चला गया, यहाँ तक गया। तो आप मुझे बताइए कि उसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। ओरिजिन से स्टार्ट हुआ 0,0 से, वो राइट साइड में गया 3 तक, फिर रिटर्न बैक हुआ 0 तक, फिर नेगेटिव में भी चला गया वो -2 तक। तो आप मुझे बताइए उसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। सॉरी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है अपने को। आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। ट्राई करोगे तभी मज़ा आएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, टोटल एक्चुअल पाथ। यहाँ 1, 2, 3 आया, 3 पीछे गया यानी 6 हो गए, फिर 2 और नीचे चला गया। तो क्या मैं माइनस करूँ? नहीं, माइनस नहीं करना है। वो इतना चला है तो उसको प्लस करो। तो कितना हो गया, 3 इतना, फिर ये भी 3 पीछे गया, फिर 2 और नेगेटिव में चला गया, यानी कितना हो गया टोटल 8। डिस्टेंस कितना आ गया, 8। समझा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। 3 और फिर ये 2, ठीक है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट कंसिडर करो, ये हो गया, और फाइनल पॉइंट कंसिडर करो, ये हो गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है ना, यही है ना, बट तो हम लोग यही लेंगे, ओके, शॉर्टेस्ट पाथ वही है। बट डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना, 2 आएगा कि -2? -2। अब बोलो कि यहाँ पे माइनस लगाया, यहाँ पे माइनस नहीं किया, है ना, ये आप पूछोगे तो मैं बताता हूँ। देखो, डिस्टेंस में हम लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा मैंने बताया था, हाँ। तो इसमें जब डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है तो मैं माइनस नहीं करता हूँ, ठीक है। जो प्लस माइनस है उसमें ये बता रहा है कि वो डायरेक्शन क्या है। जो प्लस माइनस होता है, प्लस या फिर माइनस, डिनोट्स डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं +3 बोल रहा हूँ तो आपको पता है कि ये राइट साइड जाना है +3, और अगर मैं -2 बोल रहा हूँ तो आपको पता है लेफ्ट साइड जाना है। ये कैसे पता चला आपको? नंबर से नहीं, उसके साइन से, तो साइन जो भी होते हैं प्लस माइनस, वो डिनोट करते किसको? डायरेक्शन को। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं डायरेक्शन,
डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं लेते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। इसका एक और तरीका है मैथमेटिकली निकालने का डिस्प्लेसमेंट, जो भी फाइनल पॉइंट रहेगा वो माइनस इनिशियल पॉइंट रहेगा वो कर दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। फाइनल पॉइंट क्या है -2 लिख दो, इनिशियल पॉइंट क्या है 0 तो 0 कर दो, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा -2। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, चाहे मैथमेटिकली समझ लो ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर एक लॉजिकली भी समझ सकते हो, डिनोट्स डायरेक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या रहता है, वैल्यू रहती है और डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन, इट इज एक्चुअल टोटल पाथ covered by any object। ये क्या है, टोटल एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। इसका पहला पॉइंट क्या होगा, आपको बताया था मैंने, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है मैंने, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, ठीक है, पूरे लिख देता हूँ, बिटवीन इनिशियल जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। It has only वैल्यू, है ना। डिस्टेंस के पास क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन। इट हैज़ ओनली वैल्यू, नो डायरेक्शन। इसका सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इट हैज़ बोथ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज़ बोथ वैल्यू एंड डायरेक्शन। ठीक है, वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है किसके पास, डिस्प्लेसमेंट के पास। ठीक है, समझा। थर्ड पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, ये आपने नया सुना होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, वैल्यू भी होगा उसके पास, ठीक है, वैल्यू होगा, सॉरी वैल्यू होगा सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होगा। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसका मतलब क्या, इसके पास दोनों ही चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, तो याद रखना ये स्केलर मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ वैल्यू, और वेक्टर मतलब क्या, दोनों चीज़ें, कौन कौन सी, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। राइट, ओके। फोर्थ पॉइंट समझते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, इट कैन नेवर बी नेगेटिव।
डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट, यस इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़ीरो, ठीक है। डिस्टेंस अपना सही है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी ज़ीरो, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एक, लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस देखो पाथ पे डिपेंड करता है पूरे, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पाथ पे डिपेंड करता है, कौन से रास्ते से जा रहे हो आप, उस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट इट ओनली डिपेंड्स ऑन, जैसे इसका डेफिनेशन है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है सिर्फ दो ही पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल, बस। इसका पाथ से कुछ लेना देना नहीं है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट में छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। समझो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऐसे, एक बंदा ने डायरेक्ट चले गया, तीसरा रास्ता ऐसा है कुछ, ये है 10 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 5 मीटर, ये भी है 10 मीटर, ये भी है 10 मीटर, और ये 5 मीटर। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं पूछूंगा ए बी का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बताएंगे। देखो डिफरेंसेस में मैंने आपको लिखाया था कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ए बी का डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर कौन सा पाथ, वो तो बताओ। मैं बोलूँगा फर्स्ट पाथ, तो बोलोगे 10 5 5 यानी 20 मीटर बोलोगे। सेकेंड पाथ का डिस्टेंस है 10 मीटर, और थर्ड पाथ का डिस्टेंस है 15 मीटर। यानी जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तीनों पाथ का डिस्टेंस अलग अलग है, राइट, ओके। लेकिन अगर मैं पूछूंगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बेशक 10 मीटर बोल सकते हैं, क्योंकि यही दो ऐसा पॉइंट है जो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ जो है वो गिवन है 10 मीटर, तो आप बोल सकते हैं 10 मीटर, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला, डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, एच लिखा है मैंने, सॉरी। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, तो ये पता है, तो शॉर्टेस्ट उसका जो पाथ रहेगा 10 मीटर वो आ जाएगा। समझा। इसमें कुछ स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि अगर मैं 10 मीटर बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब ए बी का सेकेंड पाथ को कंसिडर कर रहा हूँ, तो वो लोग बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्टेंस नहीं है। ऐसा मैंने कभी बोला क्या, नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो पाथ पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिर्फ 2 पॉइंट पता होनी चाहिए। क्या ये भी एक डिस्टेंस है, हाँ, ये पाथ का डिस्टेंस 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी यही पाथ है, तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ था, ठीक है। तो ऐसा गलत कॉन्सेप्ट मत बनाना कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो डिस्टेंस के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। वही बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। आई होप आप समझ गए होंगे, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।